देखिए विवाह क्या है, हम लोग विवाह करना तो चाहते हैं, कराना भी चाहते हैं, सब व्यवस्थाओं को बनाना चाहते हैं, पर वास्तव में विवाह कहा किससे जाता है? ध्यान देकर के सुने। हम विवाह की तुलना कैसे करते हैं? हम विवाह की तुलना कर रहे हैं, महाराज लड़का बढ़िया कमाता हो, 10-20-30 लाख रुपए साल का पैकेज हो, 2-4 गाड़ियां खड़ी हो, बढ़िया कोठी ठुक रही हो। हम इस स्तर को विवाह के स्तर पर ले गए, आर्थिक दृष्टि को हम विवाह के स्तर पर ले गए, पर प्यारे विवाह आर्थिक दृष्टि से नहीं होता है, सम दृष्टि से होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सम समधि देखे हम आजू। और समधि का अर्थ क्या है? धी कहते हैं बुद्धि को और सम कहते हैं समानता। जहां आपकी बुद्धि में समानता हो वहां कन्या का विवाह करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। और रही बात धन दौलत की, प्यारे ये तो आकाश वृत्ति है, हैं? अभी है तो लक्ष्मी को रुष्ट होने में कितनी देर लगती है? घर में एक पैदा हो जाए, बस एक की आवश्यकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्यारे। जितना संचय कर लेना, उस संचय का बिस्तर बांध करके आपको दे देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सम समधि देखे हम आजू। आज से पहले हमने ऐसी इतनी बड़ी समानता कभी देखी नहीं। तो हमारी बुद्धि में समानता होनी चाहिए, हम पैसे में समानता देख रहे हैं। और देखो पिता के साथ होता क्या है, जिस दिन से घर में कन्या पैदा होती है उस दिन से वो पिता एक एक रुपए को जोड़ना प्रारंभ कर देगा कि मेरी कन्या बड़ी होगी, इसके लिए मैं उस दिन कन्यादान करूंगा, मेरी कन्या के लिए जीवन में कोई कष्ट रह नहीं जाए, कोई कमी नहीं रह जाए, कोई इससे कह नहीं दे कि तेरे पिता ने ऐसा नहीं दिया। वो पिता अपने जीवन भर की कमाई को उस कन्या के लिए लगा देता है। परंतु कन्या के विवाह के समय होता क्या है? विवाह हो जाएगा, अगर कन्या को अपने से बड़े कुल में ब्याह दिया गया, अपने से ज्यादा आर्थिक लोगों के पास ब्याह दिया गया, तो क्या होगा? जीवन भर देते रहना, पूर्ति नहीं पड़ने वाली है। तुम्हारे सामान की कोई औकात नहीं, उनके सामने कोई वैल्यू नहीं। और अपने से नीचे में ब्याह दिया तो जीवन भर इस कष्ट में रहोगे कि हमारी कन्या कहीं दुखी तो नहीं है, कुछ कहती नहीं है, कोई बात तो नहीं है, बताती नहीं है। इसलिए प्यारे, मित्रता और संबंध सदैव बराबरी का निभता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार इस कह रहे हैं, सम समधि देखे अमाजू। क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है इसको कहने का? इसको कहने का एक ही कारण है, क्योंकि उनको इतनी समानता लगी, इतनी समानता लगी इसकी उनसे कहे बगैर रहा नहीं गया। आपको गुरुजी समानता क्या है इसमें, और समानता आपको बताए देता हूं। महाराज दशरथ कौन है? चक्रवर्ती सम्राट। उपाधि में कोई कमी? कोई कमी नहीं। महाराज जनक की उपाधि क्या? विदेहराज। उनकी भी उपाधि में कोई कमी नहीं। महाराज जनक का नाम क्या है? मिथिलेश। कितने अक्षर बताते जाना? 4 अक्षर। महाराज दशरथ की नाम क्या है? अवधेश। कितने अक्षर? 4 अक्षर। बताते जाओ, ध्यान से देखो, बड़ी अच्छी समानता बता रहा हूं। राम जी के नाम में कितने अक्षर? 2 अक्षर। सीता जी के नाम में 2 अक्षर। भरत के नाम में 3 अक्षर। मांडवी के नाम में 3 अक्षर। लक्ष्मण के नाम में 3.5 अक्षर। उर्मिला के नाम में 3.5 अक्षर। शत्रुघ्न के नाम में 4 अक्षर। श्रुतकीर्ति के नाम में 4 अक्षर। जब इतनी बड़ी समानता देखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, सम समधि देखे हम आज। आज से पहले हमने कभी इतनी बड़ी समानता नहीं देखी।
तो विवाह कब होता है? जब बुद्धि में समानता हो, पैसे की समानता के साथ विवाह करोगे तो प्यारे जीवन भर कष्ट भोगना पड़ेगा। अब बात करें विवाह होना कैसा चाहिए। पहले क्या होता था? पहले जब विवाह के समय, ये बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं, इनके विवाह हुए होंगे जब बाल्यावस्था में विवाह कर दिया जाता था। 10 साल, 11 साल, 12 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल। 15 तो बहुत ही कम हो रहा होगा, इससे पहले पहले ही विवाह कर दिए होंगे। और मध्य प्रदेश में तो 20 तो मुश्किल से ही पार होने देते हैं आज भी, है? तो पहले जब विवाह होता था तो क्या होता था? नाई जाता था, ब्राह्मण जाता था, जाकर के रिश्ता संबंध पक्का करे आया, आकर के तारीख दे दी, फलाने को छोड़ा है, इतनी तारीख को तुम्हारे यहां बारात आ जाएगी। उस कन्या को पता ही नहीं है जिसके साथ विवाह होना है वो दिखता कैसा है, स्वभाव कैसा है, क्या उसका चरित्र है, कुछ नहीं जानती थी।